हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। सो आज की क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि आर ओ के एग्ज़ाम्स है 27 जुलाई को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू द पॉइंट करंट अफेयर्स हैं, एकदम क्रिस्प जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे इसमें। सो आइए शुरू करते हैं। सो जो पहला टॉपिक है वो है भारत जेन। भारत जेन क्या चीज़ है? भारत जेन इंडिया का पहला मल्टी मॉडल LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यानी जैसे कि आप चैट जीपीटी देखते हैं, चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का है, जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है। तो वहाँ का जैसे उन्होंने चैट जीपीटी स्टार्ट किया था, तो वैसे इंडिया भी अपना भारत जेन स्टार्ट किया है। ये 22 लैंग्वेजेस में होगा। इसमें टेक्स्ट से, इमेजेस से और ऑडियो से, ये तीनों चीज़ों से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको मल्टी मॉडल कहा गया है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों पे ये काम करता है। देन ये आता है आपका नेशनल मिशन फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिज़िकल सिस्टम्स के अंडर। तो एक नेशनल मिशन चल रहा है जिसके अंडर ये भारत जेन की स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में जो पहला पे है, फर्स्ट पे है, वो है एल कैपिटन। ये है आपका यूएसए का। दूसरे नंबर पे है आपका फ्रंटियर, ये भी यूएसए का है। और इंडिया का 162nd नंबर पे है एरावत। और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड हम लोग पेटा फ्लॉप्स के यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यूनिट जो है उसकी पेटा फ्लॉप्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हंसा 3NG। ठीक है, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसमें एयरक्राफ्ट की तरह इसको ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ करना होता है। तो ये एक हंसा 3 आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको सीधे नाम दे देगा और पूछेगा कि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है कि कोई सबमरीन वेसल है। ठीक है, तो इस तरह के आपके ऑप्शन सामने रख दिए जाएंगे और आपको चूज़ करना होगा। तो ये जो आपको पता होना चाहिए, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इस पर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप। ठीक है, तो ये जीन एडिटेड शीप जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में के साइंटिस्ट से ने किया है। और ये एक मेरिनो लैम्ब होती है, वहाँ पे मिलती है, उसी को जीन एडिशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जीन एडिटेड शीप जो है किस लैम्ब के ऊपर किया गया है। तो मेरिनो एक प्रजाति लैम्ब है, उसको उसके ऊपर इसको जीन एडिशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका PSLV C61। तो ये PSLV C61 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो PSLV C61 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 को भेजा गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि C61 से क्या भेजा गया है। अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि किसी से इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नाम दे सकते हैं, या फिर किसी और मिशन का नाम दिया जा सकता है। मान लीजिए स्पेसएक्स मिशन का नाम दिया जा सकता है। तो आपको चूज़ करना होगा कि C61 से कौन सा रिलेटेड था। तो आपको याद रखना है ये है EOS-09 और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट पे होते हैं। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट पे ही इनको भेजा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोमास मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन चल रहा है। और इसका जो एम है वो है मैप करना है वर्ड्स के फॉरेस्ट को। तो जितने वर्ड्स के फॉरेस्ट हैं उसकी मैपिंग करने का काम जो है इसको मिला है। नेक्स्ट आता है आपका गौरव। गौरव क्या नाम है? ये है एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड मोबाइल ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब है ये एक। तो ये लॉन्ग रेंज की एक बॉम्ब है, इसको आपको याद रखना है गौरव। ठीक है, तो नाम से सीधे आपको क्वेश्चन बनेगा, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन GLX 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये हुआ था आपका, इसमें इंडिया ने होस्ट किया था और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और इसकी जो थीम थी वो थी रीचिंग न्यू वर्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये ग्लोबली है, तो ये चीज़ याद रखना है। और स्पेस के ऊपर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और थीम भी बिल्कुल पूछा जाता है, तो रीचिंग न्यू वर्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग DRDO का Mark 2A। ठीक है, ये एक लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है।
ठीक है। क्या है मार्क 2A? ये है एक लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और ये DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निडार पे, NIDAR, ये है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च, ठीक है। ये ड्रोन रिसर्च है और ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो स्कीम है, ये जो चैलेंज है, ये आता है आपका स्वायान इनिशिएटिव के अंडर में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। निडार आपसे सीधे पूछा जा सकता है क्या चीज़ है, तो ये एक चैलेंज है फॉर ड्रोन रिसर्च, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये भी अब आपको पता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन भेजा था बहुत साल पहले, इसको बोलते हैं GAIA, गाया, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली इसको रिटायर कर दिया गया है और इसका ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था, जैसे मैंने आपको बताया है। और इससे जो भी कॉस्मॉस होता है, यानी जो यूनिवर्स होता है, उसको मैपिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, गाया, GAIA, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट। ये नासा का एक सैटेलाइट है और इसका जो काम था ये था मैप करना था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मून, ठीक है। तो मून के ऊपर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मैपिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट होता है, ये इंट्यूटिव मशीन मिशन एक करके है, ये नासा का, इसके अंडर में ये आता है, ठीक है। तो इंट्यूटिव मशीन मिशन का भी आपको नाम याद रखना है, IM-2। ये किससे रिलेटेड है और ये किस कंट्री का है, तो आपको यह पता होगा, ये USA नासा का है, ठीक है। लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट भी अब आपको पता है, ये नासा का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायो लंपी वैक्सीन पे। ये भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाया है, किस डिजीज़ के लिए? लंपी स्किन डिजीज़ के लिए, और ये वायरस डिजीज़ है, ठीक है। और ये होता है आपका कैटल में और वाटर बफेलोज़ में ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बायो लंपी वैक्सीन ये भारत बायोटेक ने बनाया है और ये लंपी स्किन डिजीज़ के लिए होता है। इसमें नाम पे ही आपको पता चल जाएगा, लंपी यहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा। और ये वायरस से होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में आपको यहाँ पे बैक्टीरिया डाल सकता है, प्रोटोजोआ डाल सकता है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस डाले जाएंगे। तो आपको किस पे मार्क करना है? वायरस पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पंच मिशन। पंच मिशन किस पे रिलेटेड है? ये नासा का मिशन है, ठीक है। पहली बात आपको याद रखना है, नासा का मिशन है। जब भी कोई मिशन पढ़िए तो किसके द्वारा है ये चीज़ और उसकी एम क्या है, ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो पंच मिशन बेसिकली सन से रिलेटेड है और इसका जो फुल फॉर्म है, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हिलोस्फीयर, ठीक है। तो आपको पता होगा कोरोना और हिलोस्फीयर ये दो लेयर होती हैं सन की, तो उसको स्टडी करने के लिए नासा ने एक पंच मिशन भेजा है, ठीक है, पंच मिशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्फीयर एक्स मिशन पे। स्फीयर एक्स मिशन जो है ये भी नासा का है और ये एक एस्ट्रोफिज़िक्स ऑब्जर्वेटरी था, ठीक है, एस्ट्रोफिज़िक्स ऑब्जर्वेटरी। अब ये चीज़ आपको एक बार में याद नहीं होगा, तो आपको इसके लिए मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसको याद हो जाए। और कई बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको एक बार में याद नहीं होगा। सो नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका नदी तरंगिनी, ठीक है। नदी तरंगिनी क्या है? ये पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है। ये 55,000 रुपये का एक डिवाइस बनाया गया है। तो आपको बस यहाँ याद रखना है, नदी तारंगिनी ये किससे रिलेटेड है? ये एक आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है। तो जो भी जैसे कुछ पित्त दोष होते हैं बॉडी में, ये आयुर्वेदिक एक टर्म्स होते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के दोष होते हैं, स्ट्रेस जो होता है बॉडी में, ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए ये मेडिकल डिवाइस बनाया गया है। इसका नाम है नदी तारंगिनी, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद है, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ नाम पूछ सकता है और नाम पूछ करके ये पूछा सकता है किससे रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिशन शक्ति सैट। ये 2026 में इसको लॉन्च करना है। ये इसरो और स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है, ये इनका एक मिशन होगा, मिशन शक्ति सैट। और नाम में शक्ति है तो आपको याद रखना है कि ऑल गर्ल लूनर मिशन है, ठीक है। ये एक लूनर मिशन है और इसमें गर्ल्स रहेंगी और ये एक सारे ऑल गर्ल्स हैं, मतलब सारे ही उसमें गर्ल्स एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और ये 2026 में इसको लॉन्च करना है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेडएक्स मिशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। ये एक स्पेस डॉकिंग होता है, वहाँ पे इसको टेस्टिंग करने के लिए इंडिया का मिशन था कि हम लोग स्पेस में दो सैटेलाइट्स को आपस में किस तरह से डॉक कर सकते हैं, आपस में किस तरह से मिला सकते हैं। तो ये वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है। तो स्पेस डॉकिंग आपको याद रखना है। ये PSLV C60 का एक मिशन है। इससे पहले मैंने आपको C61 का मिशन बताया था जो कि EOS-09 का मिशन था। ये C60 का मिशन है। तो इस तरह से करके आपको चीज़ों को अरेंज करके याद रखना है। इस स्पेस क्राफ्ट, इसमें दो स्पेस क्राफ्ट भेजे गए थे जिसका नाम था एक चेज़र और एक था टारगेट, ठीक है। चेज़र और एक टारगेट, ये दो स्पेस क्राफ्ट थे और एक लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा गया था। और ऐसा स्पेस डॉकिंग करने वाला इंडिया अब पूरे वर्ल्ड में चौथा कंट्री बन गया है, फोर्थ कंट्री बन गया है। इससे पहले USA, रशिया और चाइना के पास ये कैपेबिलिटी थी। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है और इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे टॉपिक के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी का भी शुरू किया गया था। ये क्लीनिंग और प्योरीफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो इसको क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबा 3 मिशन। ये ESA का है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एक मिशन है और ये लॉन्च किया गया था बाय इसरो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये मिशन तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, बट इसको लॉन्च किया था इसरो ने। किससे भेजा था? PSLV C59। तो अब आपको C59 के बारे में भी पता है, ठीक है। इससे पहले हमने 60 बताया और 61 भी बताया। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, तो इसलिए अब आपको याद रखना है। प्रोबा 3 मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इसका जो एम है वो क्या है? एम जो है इसका है टू ऑब्जर्व सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है। तो ये सन के कोरोना को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन द्रोणागिरी। ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ये नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंडर में, मतलब पॉलिसी आती है, पॉलिसी के अंडर में अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं। तो ये इस पॉलिसी के अंडर में आता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ऑपरेशन है, ठीक है, द्रोणागिरी। नेक्स्ट आता है आपका पेयर प्रोग्राम। पेयर का जो फुल फॉर्म है ये है आपका पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ओके। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका पेयर प्रोग्राम है और ये जो पेयर प्रोग्राम आता है ये आता है अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर में, ठीक है, ANRF। तो आपको बस ये नाम, कुछ चीज़ें आपको अगर बैक ऑफ द माइंड रहेंगी, याद रहेंगी, तो आप उसको आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका WHO का। WHO ने अभी एमपॉक्स का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो उसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम क्या है? एलिनिटी M, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एलिनिटी M नाम है इसका। और इसको एमपॉक्स क्या होता है? मंकी पॉक्स कहते हैं इसको। इसके लिए WHO ने इसको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव किया है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस डॉन मिशन जो है ये SpaceX का मिशन है। SpaceX आपको पता होगा एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी है जो कि स्पेस में अलग अलग मिशंस को भेजती है। ये USA का एक कंपनी है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं इलॉन मस्क। तो आपको ये सब नाम आपको पता होगा, फेमस है इलॉन मस्क काफ़ी, ठीक है। तो ये इनका SpaceX का एक फैल्कन 9 रॉकेट है। ये काफ़ी हैवी रॉकेट है, तो इससे भेजा गया है और इसमें एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोलरिस डॉन मिशन, तो ये इसका एम क्या है? इसमें कमर्शियल स्पेस वॉकिंग करने के लिए, यानी स्पेस में वॉक करने के लिए कमर्शियली, ठीक है, इसको भेजा गया है पोलरिस डॉन। इसमें कुछ नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा गया था और ये मिशन कराया गया था पोलरिस डॉन, ठीक है।
कुछ नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट मतलब कुछ ऐसे कॉमन लोग जो कि आपको होंगे, उनको आप बुलाएंगे और कहेंगे कि आप लोग जा सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कुछ पेमेंट करके आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें बिलियनियर मिलियनियर जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन लोग की ये होती है कि स्पेस वॉक किया जाए, ठीक है, एक सपना होता है, तो उन लोग ये सब करते हैं। तो ये कमर्शियली है, इसलिए ये आम लोगों के उसमें के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट वैक्सीन फॉर एमपॉक्स। तो ये आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि एमपॉक्स के लिए अभी रिसेंटली WHO ने अप्रूव किया है क्या, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। मतलब पहले आप डायग्नोज करो कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद आपको वैक्सीन भी इसमें अब अप्रूव कर दी गई है, और इस वैक्सीन का नाम है MVA-BN, ठीक है। ये WHO ने रिसेंटली इस पर अप्रूव किया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि WHO ने रिसेंटली अभी किस डिज़ीज़ के लिए वैक्सीन को अप्रूव किया है, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, और किस बीमारी के लिए इसको यूज़ करना है इसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये आपका, जैसे कि आपको पता होगा, स्पेस में अभी कई कंट्रीज़ का आपस में कोलैबोरेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी बना हुआ है। तो इंडिया भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होगा बाई 2035 तक इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिशन रूमी 2024, ये लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, मिशन रूमी। तो आपको नाम क्या है, इसमें क्या रखना है कि पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मिशन है, ठीक है। मतलब जो आप रॉकेट भेजते हैं उसको वापस से रीयूज़ कर सकें, इस चीज़ की भी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इसी का नाम है मिशन रूमी, 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, ठीक है, ये दोनों प्राइवेट ओन कंपनी हैं, ठीक है, प्राइवेटली इसको किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, मिशन रूमी 2024, ओके। नेक्स्ट आता है आपका जोरावर। जोरावर क्या है, एक लाइट टैंक है जो कि DRDO ने इसको अभी बनाया है, लाइट टैंक। नेक्स्ट जो आता है ये है आपका डेंगी ऑल, ठीक है। डेंगी ऑल क्या है, एक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डेंगी ऑल इज़ अ डेंगू वैक्सीन। ये पनीशिया बायोटेक ने इसको बनाया है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेंगी ऑल किस कंपनी ने बनाया है, पनीशिया बायोटेक, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है, ये एक UAV है, यानी एक ड्रोन है, ओके। तो आपको नाम से बस पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ ड्रोन, ये एक ड्रोन है। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉट मिशन। स्कॉट जो है एक फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट है, ठीक है। स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट कमर्शियल है, यानी प्राइवेटली ओन्ड है, तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम से आपको बस ये आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होगा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ठीक है, ये दोनों अंतरिक्ष यात्री थे जो कि अभी ISS पे थे, और ये इनका डिले हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए कितने मंथ का डिले था, ये 9 मंथ का डिले हो गया था इनका पृथ्वी पे वापस आने का, और इनको वापस लाया गया है। स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन जो था, इसमें ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, स्पेस एक्स के पास में अगर किसी ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजना है तो उसमें ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्रू 9 इसका मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो ये आया है आपका इंडियाज़ का पहला, मतलब 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बना है रिसेंटली, और ये बना है आपका रावट भाटा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्योंकि 25th एक नंबर है, अच्छा नंबर है, तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, रावट भाटा राजस्थान में, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष क्या चीज़ है, INS उत्कर्ष एक मल्टीपर्पज़ वेसल है, ठीक है, ये सेकंड मल्टीपर्पज़ वेसल है। तो ये कई अलग अलग मल्टीपर्पज़ वेसल बनाए जाएंगे और उसका नाम रखा जाएगा। तो इसमें जो INS उत्कर्ष है ये कौन से नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। कुछ होते हैं जो स्टेल्थ फ्रिगेट होते हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, तो इसका जो काम है, इसका काम है वो एक मल्टीपर्पज़ वेसल, ओके।
नेक्स्ट एक है आपका INS समर्थक, ये इसमें पहला था, ठीक है, ये पहला था, ये मल्टीपर्पज़ वेसल में INS समर्थक पहला था और INS उत्कर्ष किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, INS उत्कर्ष और समर्थक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मालपे और मुल्की। तो मालपे और मुल्की क्या है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के क्या, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट। तो ये चौथे और पाँचवें नंबर पे है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, मालपे और मुल्की, ठीक है, मालपे और मुल्की। तो आपको इससे सीधे नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप बोलेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, टेलीस्कोप है, जिसका नाम है 3 गॉर्जेस एंटार्क्टिका आई, ठीक है, 3 गॉर्जेस एंटार्क्टिका आई, और ये किसका टेलीस्कोप है, चाइना का है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें चीज़ें रटनी नहीं है, एक दो बार आप पढ़ते चले जाइए, आपको नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भार्गवास्त्र, ये है आपका काउंटर ड्रोन सिस्टम, इंडिया का है, ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, भार्गवास्त्र ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, मतलब ड्रोन से अगर कोई अटैक होता है तो उसको किस तरह से काउंटर करना है, ये एक सिस्टम बनाया गया है भार्गवास्त्र। देन आता है आपका MEN 5CV, ये नाइजीरिया ने एक रोल आउट किया है, एक वैक्सीन है MEN 5CV, ठीक है, ये वैक्सीन है और ये किस डिजीज़ के लिए है, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया एक होता है वहाँ पे, तो इसके लिए नाइजीरिया ने अभी इसको रोल आउट किया है, मतलब लोगों में इसको वैक्सीन को लगाने के लिए इसको अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, MEN 5CV किस कंट्री ने अभी रिसेंटली किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसने किया है, नाइजीरिया ने किया है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका QPI AI इंडस, ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर है, तो नाम से बस आपको याद रखना है QPI AI इंडस क्या चीज़ है, क्वांटम कंप्यूटर है, और ये QPAI इंडिया, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने इसको बनाया है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसरो का एक रॉकेट लॉन्च अभी हुआ था कुशीनगर यूपी से, ठीक है, कुशीनगर यूपी से। तो ये लोगों के स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली स्पेस को लेकर के और रॉकेट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसरो इसको एज करता है, ठीक है। तो ये रॉकेट लॉन्च अभी कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से इसका इसरो ने अभी इसको लॉन्च किया था। देन आता है आपका आकाश तीर। आकाश तीर क्या है, एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। आकाश तीर क्या चीज़ है, एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, और इसको यूज़ किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, अभी रिसेंटली इसको यूज़ किया गया था। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या पर्पज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, एक रडार सिस्टम है, ठीक है, रडार सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS निर्देशक। INS निर्देशक क्या है, एक सेकेंड सर्वे वेसल है, इंडियन नेवी का ये एक सर्वे वेसल है। इससे पहले से मैंने आपको बताया कि अलग अलग नाम से चीज़ें एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे INS उत्कर्ष ये क्या है, एक मल्टीपर्पज़ वेसल है। मालपे मुल्की क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम बस याद रखना है। निर्देशक क्या चीज़ है, एक सेकेंड सर्वे वेसल है और ये इंडियन नेवी का है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। इसको कहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया गया है, ये किया गया है आपका पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ठीक है, ये बायो बैंक है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ये आपका दार्जिलिंग में है, ठीक है, दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में, ओके, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सृजनम। सृजनम क्या है, ये एक इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि रुई हो गया, कॉटन हो गया, और जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें जो वो भी एक वेस्ट की तरह होते हैं, तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, तो उसका नाम है ये आपका सृजनम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गर्भइनी दृष्टि। गर्भइनी दृष्टि क्या चीज़ है, एक डेटा रिपोजिटरी है जो कि अभी फरीदाबाद में बनाया गया है।
गर्भ इन्हीं मतलब आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ये जो डेटा रिपोजिटरी है ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का डेटा इस रिपोजिटरी में होता है, ठीक है। तो गर्भ इन्हीं दृष्टि, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संजय पे। संजय क्या चीज़ है? संजय जो है ये एक बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है और ये इंडियन आर्मी और BEL ने इसको अभी रिसेंटली बनाया है, ठीक है। संजय, ठीक है। तो आपको पता होगा संजय नाम के एक मिथिकल कैरेक्टर भी थे, तो वो उन्हीं के अराउंड ही इसको बनाया गया है, बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, ठीक है। अमरावती में आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश में वो बनेगा अभी इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। अभी इसको बनाया जाएगा, बना नहीं है लेकिन घोषित किया गया है कि इसको बनाएंगे, ठीक है, अमरावती। नेक्स्ट आता है आपका फायर सैट कॉन्स्टलेशन, ये गूगल का है, ठीक है। फायर सैट कॉन्स्टलेशन ये गूगल का है। तो आपको ऐसे कई सारे नाम डाल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो फायर सैट कॉन्स्टलेशन जो है ये गूगल का है और ये रिलेटेड है आपका वाइल्ड फायर रियल टाइम डेटा, ठीक है। मतलब जो जहाँ पे भी आग लग जाती है फॉरेस्ट में, उसको उस वाइल्ड फायर का रियल टाइम डेटा देने में और उसको कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाएगा। और ये गूगल का है, जिसकी जगह पे कई अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट दिया जा सकता है, ठीक है, मेटा दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तो आपको नाम क्या रखना है, ये गूगल का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS नीलगिरी, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। नेक्स्ट आता है INS सूरत, ये एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। और INS वगशीर, ये स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो इसलिए आपको ये नाम और ये क्या चीज़ डिनोट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कई सारे अलग अलग आपको नाम बताए हैं, उसको भी आपको नाम याद रखने हैं। तो नीलगिरी क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट है। सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। और वगशीर क्या है? एक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेस ऑब्जर्वेटरी। मेस ऑब्जर्वेटरी को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? हानले लद्दाख में। मेस ऑब्जर्वेटरी जो है, इसका फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट इसका नाम है, फुल फॉर्म है। और ये हानले लद्दाख में एक जगह है हानले, वहाँ पे इसको ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरोपा क्लिपर मिशन। ये एक नासा का मिशन है, ठीक है। नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन। और ये आइसी मून ऑफ जुपिटर यूरोपा, तो जुपिटर का एक यूरोपा एक मून है, तो उसको स्टडी करने के लिए नासा ने इसको भेजा है, ठीक है। क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर मिशन, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। तो इसमें ये रोबोट जो ह्यूमनॉइड टाइप के होते हैं, ह्यूमन शेप के होते हैं, उसका एक मैराथन हुआ है। तो अब ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। बीजिंग, चाइना में इसका हुआ है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS अर्नाला। ये पहला 16 में से पहला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो एयरक्राफ्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक पहले भी उसी तरह का इसका भी सेम ही काम है। ये एक शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तवस्या। तवस्या क्या चीज़ है? ये सेकंड फ्रिगेट है ये, दूसरा फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 1135.6, ठीक है। तवस्या इसका नाम है, तवस्या आपको याद रखना है, ये फ्रिगेट है, इस प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, ठीक है, तवस्या। नाम कई सारे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट AI रेडी डेटा सेंटर। ये अभी बनाया गया है नोएडा में, ठीक है। डेटा सेंटर है AI रेडी, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, नोएडा का है। नोएडा में मतलब यूपी का करंट अफेयर है। यूपी के करंट अफेयर को हम लोग और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, उसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है।
नेक्स्ट है आपका ग्रेव हॉक सिस्टम, अभी यूज़ किया गया है, यूक्रेन ने अभी यूज़ किया, और मिसाइल सिस्टम है, यूक्रेन ने इसको अभी यूज़ किया है आगे अपने रशिया के ख़िलाफ़ आपको पता होगा कि इसमें अभी उसका युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने इसको यूज़ किया है और ये यूके द्वारा इसको बनाया गया है। इसका नाम है आपका ग्रेव हॉक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेजोराना वन जो है ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक चिप है, बहुत छोटा सा एक चिप है, ठीक है। इसी मतलब इतने शेप का, इतने साइज़ का कुछ चिप है, और इसी चिप से आप पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेजोराना वन, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जगह कोई और कंपनी दी हुई थी आई थिंक, तो वही आपको पता करना था, तो वो ऑप्शन गलत था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की जगह कोई और ऑप्शन दिया होता, तो यही सब बता रहा हूँ कि जो पेपर होते हैं पास्ट पेपर, उसको आपको देख करके एनालाइज़ करना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो और उसी हिसाब से अपने अलाइन करना चाहिए स्टडी को। आप लोग मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी टॉपिक्स को पढ़ने लगते हैं, कई इन्फॉर्मेशन जो अननेसेसरी होती हैं वो भी पढ़ते हैं, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो इसलिए काफ़ी क्रिस्प तरीके से इस पूरे करंट अफेयर को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट जेन बीटा बेबी, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा जेन जी होते हैं, ठीक है। जेन जी जो कि 2015-2012 के बाद जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनका नाम होता है। इस तरह एक जेन बीटा बेबी होते हैं जो कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो पैदा हुए हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2025, तो उनको क्या बोला गया है, जेन बीटा बेबी, ठीक है। तो जेन बीटा बेबी इसका ये कहाँ पहला पैदा हुआ था, ये हुआ था आपका ऐज़वाल मिज़ोरम में। तो इस टाइप के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना चाहिए। अक्षय और अमूल्य ये क्या चीज़ें हैं, ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, एफपीवी इसको कहते हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल। अभी अगर नाम आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नाम आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विलो चिप क्या है, ये गूगल का है। ये भी देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि मेजोराना करके था, ये माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक है। इस तरह से एक विलो चिप है, ये गूगल का है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, विलो चिप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS तुशील, ये मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या चीज़ है, ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ओके, INS तुशील। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने अभी एलिमिनेट कर दिया है ट्रकोमा नाम की जो डिजीज़ है, ठीक है। ट्रकोमा नाम की जो डिज़ीज़ होती है, ये एक आई डिज़ीज़ होती है, इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो उसको एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो उसको अभी एलिमिनेट कर दिया है। WHO ने इसको अभी घोषित किया है कि इंडिया ने इसको रिसेंटली कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2025 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वांटम के ऊपर हम लोग अभी पढ़ रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसमें यूनाइटेड नेशन ने अभी इसको इंटरनेशनल ईयर घोषित कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको यही PDF इसकी चाहिए, इस पूरे इसकी, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वो आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसी करंट अफेयर की सीरीज़ में। कोई और टॉपिक्स को लेकर के मैं आऊँगा। सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हर दिन एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे। और इस तरह से अगर आप पे कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और
लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।